दोस्तों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला होता है, लेकिन एक आम मानव के साथ जब भी बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य यह सोचता है कि पता नहीं उसे ईश्वर प्रेम करते हैं या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊँगा ऐसे 8 संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता ही मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज़ में अपना 100% दोगे, आप मेहनत भी खूब करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये बार बार होगा तब तक जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दोस्तों, दूसरा संकेत है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी परिस्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर आप बता भी दोगे, आप खुद को एक ऐसी परिस्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर आप बता भी दोगे तो किसी को उनके लिए यह बहुत ही छोटी बात होगी या वह इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। दोस्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत है आपके जीवन में दुख एकदम चरम सीमा पर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा मानो कि इससे ज़्यादा और क्या ही बुरा हो सकता है। आप दुख के चरम सीमा को महसूस भी करेंगे। दोस्तों, आपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में गिरे और उसके बाद ही उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन में और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों में उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से बड़ा है और वो शायद ईश्वर ही है। दोस्तों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना ही सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते। दोस्तों, चौथा संकेत जो होता है वह है जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक इनर सर्च शुरू होगी, यानी एक अंदर आपके ही भीतर की आप खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। अपने जीवन में जो कुछ भी आपने खो दिया है या जिसमें भी आप विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब आप खुद से, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। दोस्तों, 5वां संकेत आपके जीवन में आपके कैरेक्टर या चरित्र में बदलाव होगा। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तब आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हैं। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर और चीज़ों को गहराई से देखने वाले बनने लगते हैं। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं ताकि हम उनकी भाषा को समझ सकें। दोस्तों, जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर सबसे पहले बदलाते हैं ताकि हम उनकी भाषा को समझ सकें। दोस्तों, जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर सबसे पहले बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वह दुख हो या किसी भी जरिए से। और जो छठा संकेत है, आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, यह वक्त होगा जब आप बदल चुके होंगे, आपके अंदर बदलाव आ रहा है
अब आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर आपके ऊपर बहुत ही कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे। एक वास्तविकता के रूप में आपके अंदर समीक्षा भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार महज एक नाटक के समान होगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, 7वां संकेत, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपके विश्वास की, आपकी बुद्धि की, हर चीज़ की परीक्षा ली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियाँ, दुख आदि ये सब आएगा, ऐसो आराम भी आएगा। आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है। इतना ऐसो आराम आएगा कि आपको लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक छलावा है। और यह समय सबसे अधिक आपके लिए धैर्य का होता है। अगर आप इस समय, यदि आप इस पद से विचलित नहीं हुए, तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेस मात्र भी संयम नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होने लगेगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा नहीं बताया जा सकता। दोस्तों, ये बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।